ताउम्र गालिब ए भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम संधारित्र चैप्टर के सारे फॉर्मूलों को बिल्कुल आसानी से देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इन फॉर्मूलों को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, हमारे पास पहला सूत्र है संधारित्र की धारिता का, C बराबर Q अपान V, जिसमें C धारिता है, Q आवेश है और V है विभव। उसके अलावा दूसरा है गोलीय चालक की धारिता। ये मान लीजिए हमारे पास एक गोला था जिसकी त्रिज्या मान लो अगर A है, तो इस गोले की जो धारिता होगी उसका सूत्र होगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पर क्या है, इस गोले की त्रिज्या, और आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है और C क्या है, धारिता। अब देखो, ये अगर हम दो संधारित्र लें, यानी कि दो गोला लें, उसकी धारिताओं की तुलना करें, लेकिन एक परावैद्युतांक माध्यम में और दूसरा वायु में, तो उनकी जो अनुपात आता है वो C अपान C नॉट इज इक्वल टू K। जो C ऊपर वाला है वो है वायु में, वो परावैद्युतांक माध्यम में है धारिता। किसमें है? वो परावैद्युत माध्यम में धारिता है और नीचे वाला वायु में धारिता है। ठीक है। उसके अलावा देखो, यहाँ पर अगर हम दो धारिताओं की तुलना करते हैं तो उसमें त्रिज्याओं का अनुपात आता है C1 अपान C2 बराबर A1 अपान A2, जो कि क्वेश्चन में लगता है कभी कभी। उसके अलावा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर, इसमें देखो चार फार्मूले हैं। U बराबर हाफ QV, या फिर जरूरत पड़ेगी तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर लगाते हैं, या फिर U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान C। हर एक ही तरीके का फार्मूला सब निकलता है एक जैसे ही, लेकिन आपको कब लगाना है, कौन जिस तरीके का आपका क्वेश्चन होगा उस तरीके से आपको ऊर्जा का फार्मूला लगाना है। उसके अलावा आप दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, देखो भैया, मान लीजिए एक हमारे पास एक चालक था, एक दूसरा चालक था, इनको हम तार द्वारा जोड़ दिए तो इनसे विभव का उनमें विभव क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके कारण आवेश का ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके कारण विभव जो होगा बदल जाएगा, और जो इनका उभयनिष्ठ विभव आएगा टोटल, वो क्या होगा, उसे निकालने का सूत्र होता है V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। जहां पर C1 क्या है, तो C1 इस पहले वाले गोले की धारिता होती है, C2 दूसरे की धारिता होती है, ये V1 पहले का विभव, V2 दूसरे का विभव। ठीक है। उसके अलावा आप लोग देखिए, अगला सूत्र है हमारे पास किसका, उभयनिष्ठ विभव का एक फार्मूला और होता है जो कभी कभी सवाल में लगता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक है। विभव बराबर आवेश बटे धारिता होता है। देखो यहाँ से अगर V निकालोगे तो आवेश बटे क्या आएगा, धारिता। उसके अलावा अगर आप उभयनिष्ठ पूछोगे तो कुल आवेश बटे कुल धारिता। अब मान लीजिए पहले दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनकी धारिताएं कितना है, C1 और C2, तो आपको कुल धारिताओं को जोड़ देना है और कुल आवेश को जोड़ देना है, जो आएगा वो रहेगा उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। इसके अलावा दो चालकों को जोड़ने पर स्थितिज ऊर्जा की हानि, जब एक से आवेश दूसरे में जाएगा तो कुछ न कुछ ऊर्जा की हानि होगी, उसका फार्मूला ये है जो लिखा है यहाँ पर, डेल यू बराबर, डेल यू क्या है, ऊर्जा में हानि, और C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आपको बताया अभी कि C1 C2 दोनों चालकों की धारिताएं हैं, और उसके अलावा जो V1 V2 है वो दोनों गोलीय चालक की विभव। उसके अलावा देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर, ये समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इनकी धारिता का फार्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। अब भाई D यहाँ पर क्या है, तो D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस, और A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, यह एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। उसके अलावा प्लेटों के बीच T चौड़ाई का पदार्थ रख दें। देखो, अगर ये संधारित्र है, इनके बीच में कोई T चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितना है, T चौड़ाई का परावैद्युत पदार्थ हम भर देंगे, तो उस संधारित्र की धारिता का फार्मूला बन जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T।
और प्लस में टी बाई के। डी क्या है? पूरी दूरी है। टी क्या है? इसके बीच परावैद्युत पदार्थ की चौड़ाई। ठीक है। उसके अलावा हमारा अगला फार्मूला है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। U बराबर स्मॉल u लिखा है बराबर 1/2 k एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। उसके अलावा हमारा अगला फार्मूला जो कि ऊपर लिखा है E बराबर V/d। E वैद्युत क्षेत्र है, d क्या है? विभव है, d बीच की दूरी है प्लेटों के। उसके अलावा श्रेणीकरण जो कि हमारा न्यूमेरिकल बहुत बनता है, श्रेणीकरण संयोजन का सूत्र 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। C1 C2 C3 जितने संधारित्र होंगे उनकी सारी धारिताओं को हमें इस तरीके से जोड़ना है श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम के संयोजन का सूत्र होता है C बराबर C1 + C2 + C3। इस तरीके से आपको डायरेक्ट जोड़ देना है। तो आई होप आपको इन फार्मूलों को याद करने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।